Assalamu alaikum guys, welcome back to UFO Universe and Apple here again and welcome to your next video on FCM for Android। और आज की Firebase क्लाउड मैसेजिंग की वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम Firebase क्लाउड मैसेजिंग को यूज़ करते हुए विद 0 लाइन ऑफ कोड विद इन 2 मिनट्स अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के ऊपर एक नोटिफिकेशन पोस्ट करवा सकते हैं या नोटिफिकेशन मैसेज सेंड कर सकते हैं। और अभी इस वीडियो में भी और आने वाली कुछ एक दो वीडियोज़ के अंदर जितने भी हम नोटिफिकेशन स्टडी करेंगे वो सारे के सारे नोटिफिकेशन हमारे पास FCMSD की ऑटोमेटिकली हैंडल करेगी। और ये सारे के सारे नोटिफिकेशन हमें सिर्फ और सिर्फ जब हमारी एप्लीकेशन बैकग्राउंड के ऊपर होगी तो उस वक्त रिसीव होंगे। और जो हमारे पास फॉरग्राउंड मैसेजेस हैं वो इंशाल्लाह 3-4 वीडियोस के बाद मैं फिर शुरू करूंगा। मैं आपको बताऊंगा फॉरग्राउंड मैसेजेस को हमने कैसे हैंडल करना है, उसके लिए हम एक सर्विस क्रिएट करते हैं, उसको उस वीडियो में डिटेल में स्टडी करेंगे। लेकिन अभी और कुछ आने वाली 2-3 वीडियोस के अंदर जो नोटिफिकेशन होंगे वो सारे के सारे उस वक्त वो बैकग्राउंड नोटिफिकेशन होंगे, या कह सकते हैं कि हमारी एप्लीकेशन जब बैकग्राउंड के ऊपर होगी तो उस वक्त हमें नोटिफिकेशन मिलती हैं। और ये हमारे पास जनरली भी है फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग FCMSD के रिलेटेड के अगर हमारी एप्लीकेशन फॉरग्राउंड के ऊपर होती है या बैकग्राउंड के ऊपर होती है, इन दोनों केसेस में नोटिफिकेशन या मैसेजेस का बिहेवियर चेंज हो जाता है। ये मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी आपको बताया था और नेक्स्ट एक वीडियो में जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि फॉरग्राउंड मैसेजेस को कैसे हैंडल करना है, वहाँ पर भी मैं आपको ये चीज़ बताऊँगा। तो सबसे पहले तो आपको नोटिफिकेशन फायरबेस कंसोल के ऊपर एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा जो कि मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। इसके बाद ये प्रोजेक्ट हमें अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करना है। तो ये स्टेप्स मैंने पीछे भी काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं, लेकिन यहाँ पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि अगर कोई बंदा सिर्फ ये वीडियो देखे तो वो किस तरीके से फॉलो करेगा। आप यहाँ पे जाएंगे टूल्स के ऊपर और फायरबेस के ऊपर, और यहाँ से आप जाएंगे क्लाउड मैसेजिंग के ऊपर, सेटअप फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग, कनेक्ट टू फायरबेस के ऊपर करें और यहाँ से आप फायरबेस के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। मैं ऑलरेडी कनेक्ट कैंसिल कर देता हूँ। इसके लिए ज़रूरी है आप यहाँ पे लॉगिन हो अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर जीमेल गूगल अकाउंट के साथ। उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ऐड FCM टू योर एंड्रॉयड ऐप, इसको आपका यहाँ पे कर सकते हैं। ये जब आपके पास हो गया तो उसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना। आप देख सकते हैं मेरे पास लेआउट के ऊपर एंड्रॉयड एक्टिविटी के ऊपर कोई भी कोड नहीं है, सिंपल फाइंड व्यू बाय ID की कॉल है। तो अब जाएंगे कंसोल के ऊपर और यहाँ से हम जाएंगे अपने प्रोजेक्ट की फायरबेस कंसोल से प्रोजेक्ट के ग्रो विंडो के अंदर और यहाँ से हम जाएंगे क्लाउड मैसेजिंग के ऊपर। तो यहाँ से हम बेसिकली क्लिक करेंगे सेंड योर फर्स्ट मैसेज के ऊपर, इसको हम कहते हैं फायरबेस नोटिफिकेशन कंपोजर विंडो। तो यहाँ पे आप नोटिफिकेशन टाइटल इंटर करेंगे, यहाँ पे इसको मैं कह दूँगा टाइटल। यहाँ पे नोटिफिकेशन टेस्ट इंटर करेंगे तो मैं यहाँ पे कह दूँगा दिस इज़ टेस्ट नोटिफिकेशन। और यहाँ पे अगर आप कोई इमेज वगैरह यूज़ करना चाहें तो आप वो इमेज भी यूज़ कर सकते हैं। उस इमेज का लिंक आप अगर अपलोड करना चाहें तो आपको परचेज़ करना पड़ेगा प्लेस प्लान, अदरवाइज़ यहाँ पे आप उसका लिंक दे सकते हैं। तो इसके बाद नीचे आप ऑप्शनल नेम दे सकते हैं, मैं इसको कह दूँगा टेस्ट 1। और नीचे आप डिफरेंट प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं अगर आप ये सब कुछ करना चाहते हैं। यहाँ से आप ऐप सेलेक्ट करेंगे जिसको आपने टारगेट करना है, हमारी ये वाली ऐप है। इसके अलावा आप यहाँ पे नीचे एडवांस ऑप्शन वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप मेरी ये वाली पूरी प्लेलिस्ट देख लें, वहाँ पे आगे आने वाली 3-4 वीडियोज़ में बहुत डिटेल में आपको बताऊँगा। तो नोटिफिकेशन रिसीव करने से पहले हमें एक दफ़ा अपनी एप्लीकेशन रन करनी है, तो मैं फिजिकल डिवाइस के ऊपर अपनी एप्लीकेशन को रन कर लेता हूँ API लेवल 28 के ऊपर। तो इस API लेवल 28 के ऊपर हमें नोटिफिकेशन चैनल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपकी एप्लीकेशन ने कोई चैनल नहीं डिफाइन किया होगा, आप यहाँ पे चैनल नेम दे सकते हैं। अगर आपने नेम नहीं दिया तो FCM फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग SD की ऑटोमेटिकली आपके लिए मिसलेनियस नोटिफिकेशन चैनल क्रिएट कर लेगी। तो आप देख सकते हैं हमारे पास हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है। नोटिफिकेशन रिसीव करने के लिए ज़रूरी है कि आप हमारी एप्लीकेशन बैकग्राउंड के ऊपर हो। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा रिव्यू के ऊपर और यहाँ से पब्लिश कर दूँगा। आपने देखा कंपेन वाज सक्सेसफुली सेव्ड और यहाँ पे आपने देखा हमें नोटिफिकेशन मिल गया, एप्लीकेशन का लोगो नोटिफिकेशन हमारे पास यहाँ पे आ गया। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास हमारी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। तो ये था गाइस किस तरीके से हम फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग को यूज़ करते हुए विद इन 2 मिनट्स एंड विद 0 लाइन ऑफ कोड अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के ऊपर एक मैन नोटिफिकेशन शो करवाते हैं। अब नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ के अंदर मैं बहुत डिटेल में आपको बताऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से हम एक एडवांस नोटिफिकेशन शो करवाते हैं जिसमें एक्स्ट्रा डेटा हम शो करवा सकते हैं और डेटा कैसे रिसीव करना है एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर हैंडल करना है और इमेज को कैसे शो करवा सकते हैं नोटिफिकेशन के ऊपर। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। I'll see you guys in the upcoming videos. Take care. Allah Hafiz.